नाम रंजना राठौड़ है और मेरे एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो उन भाई साहब के लिए है जो या तो मिडिल क्लास है या फिर बहुत गरीब परिवार से हैं। तो आप अपनी शादी में कितने जोड़ कपड़े पहली बार आप अपने ससुराल में ले जाके पहन सकती हैं, उस पर मेरा आज का टॉपिक है। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मैं पहली बार 15 जोड़ी कपड़े अपने घर से यहाँ पर लाई थी पहनने के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आपको रोज़ एक नया सूट पहनना होता है। तो उस हिसाब से मेरे 15 सूट थे और 15 दिन मैं यहाँ पर रुकी थी, तो मैंने रोज़ एक नया सूट पहना था। तो फिर क्या हुआ ना कि जब मैं 15 दिन यहाँ से रहकर अपने घर गई वापस, तो मम्मी ने दादी सा ने मना कर दिया कि अब आपको नहीं दिलाएंगे, आपको वापस से यही ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मिडिल क्लास फैमिली की एक लिमिट होती है कि आपको उसी हिसाब से चलना होता है। दोबारा से नहीं दिलवाए तो मैंने वापस से वही सूट लाके दोबारा पहने जब मैं 2 महीने बाद अपने ससुराल आई तब। तो फिर परिवार की जो काकी सा और भाभी सा थी वो कहती थी कि अरे कवरानी सा इस बार नए कपड़े नहीं लाए, वापस से वही पहन रहे हैं जो पहले पहन के गए थे। तो पहली बार आपकी चीज़ें जो है ना नोटिस की जाती है। आपके चाहे चूड़ा हो गया, आपका चाहे कपड़े हो गए, तो सब सारी चीज़ें पहली बार में आपकी सारी लेडीज़ जो होती है वो नोटिस करती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं आज भी इस बात को लेके बहुत पछतावा होता है, लेकिन मैं अपना समय तो नहीं ला सकती वापस, पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरी जो भी छोटी बहनें हैं जिनकी नई नई अभी शादी होने वाली है, तो मैं उनको ये ज़रूर अपना अनुभव में ज़रूर शेयर कर सकती हूँ कि आप ऐसी गलती ना दोहराएं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर बहुत गरीब फैमिली से हैं, तो आप 10-15 जोड़ी कपड़े लेकर आए तो उसमें से आप 10 जोड़ी पहनने के लिए निकालें और बाकी के 5 जोड़ी आप अगली बार पहनने के लिए रख दें। तो 10 जोड़ी जो आप इस बार पहन के जा रहे हो, तो वो या तो आप अपने मायके में पहनने के लिए रख दीजिए, या फिर आप वापस से ससुराल में ही पहनना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक एक दो दो जोड़ी उसमें से हर बार एक एक दो दो जोड़ी वो लाइए, 2 जोड़ी आप दूसरे लाइए। ऐसा करके आप बाद में उन्हें लेकर आइए और पहनिए, क्योंकि फिर बाद में कोई इतना नोटिस भी नहीं करता है और सबको इतने कपड़े याद भी नहीं रहते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप वो कपड़े अपने मायके में ही रखिए, क्योंकि शुरू बार में क्या है ना, आप 1-2 महीने के लिए जब यहाँ रहते हैं तो ठीक है, आपके कपड़े ज़्यादा ख़राब नहीं होते तो आप वापस से मायके में उन्हें पहन लेते हैं। लेकिन हमारे जो कॉटन के सूट होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो वापस वो ज़्यादा दिन अगर आपका रहने का काम पड़ जाए ना, बाद में 5-6 महीने 3-4 महीने ऐसे रुकने पड़ते हैं ससुराल में, तो ज़्यादा दिन रहने का काम पड़ जाए तो फिर आपके कपड़े पुराने ख़राब हो जाते हैं, तो वापस से मायके में पहनने के लायक वो नहीं होते हैं। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी दादी साहब मुझे नए कपड़े मायके में नहीं पहनने देती है, कहती है कि आप यहाँ तो कुछ भी पहन लो, आप नए ससुराल में पहनना। तो वहाँ भी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि अरे इसकी नई नई शादी हुई है और ये कैसे घूम रही है, कैसे कपड़े पहन रही है। तो मायके में भी ऐसा होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो 10 जोड़ी कपड़े आपने शुरू बार में अपने ससुराल में पहने थे वो आप अपने मायके में पहन सकती हैं बाद में, या फिर आप उनमें से ससुराल में ही लाना चाहती है तो बाद में एक एक दो दो जोड़ी आप ला सकती हैं, उसमें और कुछ दूसरे जोड़ी कपड़े मिला के, तो बाद में सबको याद नहीं रहते हैं। तो ये आप कर सकती हैं। तो मेरे समय पे क्या है ना कि मुझे इससे कोई राय देने वाला नहीं था, तो इसीलिए मेरे से गलती हो गई और उसके लिए मुझे आज भी पछतावा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो, मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए। और भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।